दोस्तों, अगर आपको भी बेंगलोर और हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का सबसे रोमांचक 30वां मैच पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। एक बार फिर आईपीएल के 30वें और सबसे खतरनाक मैच के लिए आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें हैदराबाद के सामने थी। विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में होम टीम बेंगलोर जीत की पटरी पर वापस आना चाहती थी और अंक तालिका में अपने नंबर 10 पोजीशन में भी काफी हद तक सुधार करना भी उनका लक्ष्य था। लेकिन हैदराबाद की क्रिकेट टीम कुछ ऐसा कर जाएगी, इसका अंदाजा तो शायद कोहली क्या उनके किसी भी फैन को नहीं था। सबसे पहले टॉस की बात करें तो इस मुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने बेंगलोर के कप्तान फाफ डु प्लेसिस और उन्होंने टॉस जीतकर पहले हैदराबाद को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और ये उनके लिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ। ऑरेंज आर्मी हैदराबाद के लिए रनों की बरसात करने के इरादे से उनके दो खौफनाक खिलाड़ी अभिषेक शर्मा के साथ ट्रेविस हेड की जोड़ी मैदान में उतरी थी। बेंगलोर के गेंदबाज अपनी टीम को जल्द से जल्द बड़ी सफलता दिलाना चाहते थे, लेकिन यह केवल उनकी एक गलतफहमी थी जो पहले ओवर से ही दूर हो गई। दूसरे ओवर में ही टॉपली को बेरहमी से पिटाई करते हुए ट्रेविस हेड ने एक खतरनाक चौका और एक तूफानी छक्का लगाया तो ओवर की आखिरी गेंद को छक्के में डिपॉजिट कर अभिषेक शर्मा ने 2 ओवर में ही अपनी टीम को 27 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों भूखे शेरों के मुंह में खून लग चुका था और उसके बाद उन्होंने बेंगलोर के गेंदबाजों का ऐसा शिकार किया कि उन्हें तो रहम की भीख मांगने लायक नहीं छोड़ा। 5वां ओवर लेकर आए थे बेंगलोर के एक नई उम्मीद लॉकी फर्ग्यूसन, लेकिन आईपीएल 2024 का उनका ये पहला ओवर इतना भयानक साबित होगा इसका अंदाजा उन्हें नहीं था। उनकी बेरहमी से पिटाई करते हुए ट्रेविस हेड ने एक के बाद एक 2 घातक छक्के लगाए तो आखिरी गेंद पर चौका लगाकर उन्होंने 5 ओवर में अपनी टीम को 56 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद की पारी टॉप गियर में आगे बढ़ रही थी। बेंगलोर के गेंदबाजों की इन दोनों ने धज्जियां उड़ाने का मन बना लिया था। पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी यश दयाल की कुटाई करते हुए ट्रेविस हेड ने एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के ऐसे लगाए कि गेंद स्टेडियम के बाहर जाती नजर आई तो आखिरी गेंद पर उन्होंने चौका लगाकर 6 ओवर के पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाया और 6 ओवर में हैदराबाद को 76 रनों तक पहुंचा दिया। उसके बाद भी उनका तूफान नहीं रुका, वो तो अपना रौद्र रूप अपना कर आए थे। 21 गेंद पर इस खिलाड़ी ने पावर प्ले के भीतर ही अपना अर्धशतक ठोक दिया था जो बेंगलोर फैंस की बोलती बंद करने के लिए काफी था। 8वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने पहली ही गेंद पर गेंदबाज का स्वागत छक्के से किया, अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। ऐसा लग रहा था कि आज एक बार फिर हैदराबाद अपने ही 277 रनों का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, क्योंकि ऐसे ही खौफनाक रफ्तार से उनकी पारी आगे बढ़ रही थी। लेकिन दोस्तों, तभी बेंगलोर की वापसी का शंखनाद होता है। 9वें ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा टॉपली को स्टेडियम के पार करने के चक्कर में गलती कर बैठे। उनका आसान सा कैच लॉकी फर्ग्यूसन ने लपका और इस बल्लेबाज को 22 गेंद पर 2 चौके और 2 खतरनाक छक्के की बदौलत 34 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। इसके बाद तो बेंगलोर फैंस को लगा कि उनकी टीम वापसी कर पाएगी, लेकिन ट्रेविस हेड उन्हें इसका मौका कहां देने वाले थे। 9 ओवर में उनके खतरनाक बल्लेबाजी से हैदराबाद 119 रन तो बना चुकी थी। हर ओवर में वो गेंदबाजों को बाउंड्री के बाहर ऐसे डिपॉजिट कर रहे थे जैसे उनसे खिलवाड़ कर रहे हों। बेंगलोर का ऐसा कोई भी गेंदबाज नहीं था जिसने हेड को परेशान किया। देखते ही देखते आखिरकार वो लम्हा आ गया जिसका हर किसी को डर था। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए विजय कुमार व्यस्क के खिलाफ पहले ही 2 गेंद पर 2 खतरनाक चौके लगाकर हेड ने हैदराबाद को 150 रनों के पार पहुंचाया तो चौथी गेंद को बाउंड्री के बाहर चौके में डिपॉजिट कर ट्रेविस हेड ने केवल 39 गेंद पर अपना ऐतिहासिक शतक ठोक दिया था जो आईपीएल 2024 का सबसे तेज शतक साबित हुआ। किसी को भरोसा नहीं हुआ कि आखिर ये बल्लेबाज कर क्या रहा है। उन्होंने तो विराट कोहली की भी आंखों में आंसू लाने का काम किया था। बेंगलोर खेमे में तहलका मचा हुआ था, लेकिन दोस्तों तभी शतक लगाने के बाद ही बेंगलोर फैंस के हाथ सबसे बड़ी मछली लगी जब फर्ग्यूसन ने 13वें ओवर में हेड को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपने फैंस को राहत की सांस लेने का मौका दिया। लेकिन जाने से पहले हेड ने 41 गेंद पर 102 रनों की भयंकर पारी खेली, वो भी 9 चौके और 8 खौफनाक छक्के की बदौलत, और हैदराबाद 13 ओवर में ही 171 रन बनाकर बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। अब मैदान पर ईडन मार्करम के साथ अफ्रीकी सनसनी हेनरी क्लासेन मौजूद थे जो अपनी टीम को 250 रनों के पार पहुंचाना चाहते थे। 14वें ओवर में ही हेनरी क्लासेन के बाद 2 ताबड़तोड़ छक्के लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। 2 विकेट गिरने के बाद भी हैदराबाद की पारी में ब्रेक तो बिल्कुल भी नहीं लगा था। ये दोनों खौफनाक रफ्तार से अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे थे। 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर व्यस्क को छक्के के लिए मारकर क्लासेन ने न केवल 23 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया बल्कि 15 ओवर में ही अपनी टीम को 205 रनों तक पहुंचा दिया था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था यह खिलाड़ी भी अपने बल्ले से इतिहास रचने आया है। हालांकि दोस्तों उन्हें अपना शतक पूरा करने का मौका नहीं मिला और एक क्वेश्चन ने इस बल्लेबाज का भी शिकार कर लिया।
बैंगलोर फैंस को थोड़ी सी खुशियां जरूर दी थी, लेकिन जाने से पहले क्लासेन ने केवल 31 गेंद पर 2 चौके और 7 खौफनाक छक्कों से सजी 67 रनों की बेमिसाल पारी खेली थी। उनके आउट होने के बाद कप्तान एडन मार्करम का साथ निभाने के लिए अब्दुल समद आए थे, लेकिन अब रनों की रफ्तार उतनी अधिक नहीं रह गई थी। आते ही अब्दुल ने भी अपना खाता चौके से खोला और 18 ओवर में हैदराबाद को 241 रनों तक पहुंचा दिया। तो 19वें ओवर में टॉपली को एक के बाद एक 2 चौके के लिए मारकर 18.3 ओवर में हैदराबाद को 250 रनों तक पहुंचा दिया। तो चौथे और 5वें गेंद पर 2 ऐसे आसमानी छक्के लगाए जिसने तो कोहली के भी होश उड़ा दिए। 19 ओवर में हैदराबाद 266 रन बना चुकी थी, वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब थी। और दोस्तों आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने के लिए विजय कुमार व्यस्क की पहली 2 गेंद पर ही एडन मार्करम ने पहला चौका और फिर एक छक्का लगाकर अपने 277 के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर बैंगलोर के खिलाफ आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टोटल बना दिया। तो जाते जाते जले पर नमक छिड़कते हुए अब्दुल समद ने 5वीं गेंद पर भी छक्का लगाया और 20 ओवर में अपनी टीम को 277 के ऐसे माउंट एवरेस्ट तक पहुंचाया जिसका पीछा करते हुए तो बैंगलोर 2 नहीं 3 बार ऑल आउट हो सकती थी। अभी से निश्चित था कि बैंगलोर पूरी तरह से हारने वाली है। बैंगलोर की बर्बादी में अब्दुल समद ने 18 गेंद पर 4 चौके और 3 छक्कों की बदौलत 37 रनों का योगदान दिया। तो एडन मार्करम ने 17 गेंद पर 2 चौके और 2 छक्कों से सजी 32 रनों की बहुमूल्य पारी खेलकर 20 ओवर में अपनी टीम को 287 रनों तक पहुंचाया। अब इस माउंट एवरेस्ट को चढ़ने की जिम्मेदारी विराट कोहली के साथ फाफ डु प्लेसिस के कंधों पर थी। हालांकि उनसे उम्मीद किसी ने नहीं की थी कि वो ये लक्ष्य चेस कर पाएंगे, फिर भी अब उनके सामने केवल अपना सम्मान बचाने का आखिरी मौका था। और दोस्तों बैंगलोर के लिए पारी की शुरुआत करने आए कोहली और डु प्लेसी ने तो अपने बल्ले से गदर मचाना शुरू कर दिया। पहले ओवर में डु प्लेसी और कोहली ने अभिषेक शर्मा को आड़े हाथों लेते हुए एक के बाद एक 2 जबरदस्त चौके लगाए। तो दूसरे ओवर में भुवनेश्वर की पिटाई करते हुए कोहली ने एक चौका और एक जबरदस्त छक्का लगाया। तीसरे ओवर में भी डु प्लेसी ने शहबाज अहमद के खिलाफ 2 तूफानी छक्के और एक बेहतरीन चौके से अपनी टीम को 3 ओवर में 39 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर की शुरुआत भी किंग कोहली ने भुवनेश्वर की पहली गेंद पर चौके के लिए डिपॉजिट करके की। उन्होंने अपनी बुझी हुई उम्मीदों को जिंदा जरूर किया था, लेकिन अभी भी जीत का दिया जल नहीं पाया था, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से अभी भी बैंगलोर काफी पीछे चल रही थी। 4 ओवर में बैंगलोर ने 56 रन तो बना लिए थे, वहीं दोनों रॉकेट की रफ्तार से हैदराबाद को चुनौती देने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। 5वें ओवर में भी किंग कोहली ने नटराजन को पहले चौका तो आखिरी गेंद पर बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए डिपॉजिट कर 5 ओवर में 70 रनों तक पहुंचा दिया। हालांकि 6वें ओवर में दोनों खिलाड़ी मिलकर केवल 9 रन बना पाए। 6 ओवर में पावर प्ले में बैंगलोर ने 79 रन बना लिए थे, जो एक कमाल की बात थी। ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम को जीत दिलाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। लेकिन दोस्तों बैंगलोर की कहानी उस समय पलटी जब 7वां ओवर लेकर आए मार्कंडे ने विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर बैंगलोर फैंस की आंखों में आंसू ला दिए। जहां पर इस सबसे बड़े मंच पर सबसे बड़े शूरवीर विराट कोहली 20 गेंद पर 6 चौके और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 42 रन बनाकर वापस लौटे थे। अब मैदान पर बैंगलोर की सबसे बड़ी उम्मीद बिल जैक कदम रख चुके थे। 82 गेंद पर बैंगलोर को जीत के लिए 208 रन चाहिए थे, जो नामुमकिन नहीं था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने इस मैच को और भी रोमांचक बना। जी हां दोस्तों, डु प्लेसी ने देखते ही देखते अपना तूफानी अर्धशतक जरूर ठोका, लेकिन वो भी पैट कमिंस के सामने 28 गेंद पर 7 चौके और 4 तूफानी छक्कों की बदौलत 62 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो उनके आउट होने के बाद तो बैंगलोर का बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। बिल जैक के साथ तो रजत पाटीदार केवल 9 रन बना पाए। यहाँ तक कि सौरभ चौहान को खाता खोलने का मौका तक नहीं मिला। जहां तक कि लॉमरर को भी 11 गेंदों पर केवल 19 रनों का योगदान दे पाए। बैंगलोर आसानी से हैदराबाद के सामने घुटने टेक चुका था। ऐसा लगा कि वो 200 रन भी नहीं बना पाएंगे, लेकिन सलाम है दिनेश कार्तिक को। ये बूढ़ा शेर तो कुछ ऐसा कर जाएगा किसने सोचा था। मैदान में उतरते दिनेश कार्तिक ने चौके छक्के का ऐसा तूफान लाया कि अकेले दम पर ही पैट कमिंस की हैदराबाद के पसीने छुड़ा दिए। पहले महिपाल लॉमरर के साथ मिलकर 50 रनों से अधिक की साझेदारी को अंजाम दिया। तो देखते ही देखते 4 खतरनाक छक्के और 4 चौके की बदौलत केवल 23 गेंद में ही अपना अर्धशतक ठोका। बैंगलोर को 16 ओवर में 200 रनों के पार पहुंचाया और अपनी टीम की जीत की उम्मीदों को जिंदा रखा। यह खिलाड़ी बैंगलोर का आत्मसम्मान बचा रहा था। 17 ओवर में उन्होंने बैंगलोर को 216 रनों तक पहुंचाया। अब आखिरी 18 गेंद पर बैंगलोर को जीत के लिए 72 रन चाहिए थे, लेकिन दोस्तों अकेले दिनेश कार्तिक भी कब तक लड़ते। भले ही इस खिलाड़ी ने अपने बल्ले से इतिहास लिखा, लेकिन चिन्ना स्वामी के मैदान पर 2 पॉइंट तो हैदराबाद ने कमाए और जीत का ताज भी अपने सिर पर सजाया। और 262 रन 7 विकेट के नुकसान पर बैंगलोर की टीम बना पाई। इस मैच में 25 रन से हार गए। इस दौरान बैंगलोर की टीम की तरफ से दिनेश कार्तिक ने जीत दिलाने का प्रयास किया, लेकिन टीम को जीत नहीं
नहीं दिला पाए, जिसके बाद आरसीबी के दिग्गजों ने हैरान कर देने वाला बयान जारी किया है, जिसमें एबी डिविलियर्स ने बयान देते हुए कहा है कि हैदराबाद के खिलाफ बेंगलोर की टीम को मिली हार के बाद मैं काफी ज्यादा निराश हूं। इस मैच के अंदर बेंगलोर की टीम की बल्लेबाजी ने काफी ज्यादा सभी को प्रभावित किया, लेकिन गेंदबाजी का खराब प्रदर्शन इस मैच में बेंगलोर की टीम की हार का मुख्य कारण बना है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि बेंगलोर की टीम की तरफ से बल्लेबाजों ने तो बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन गेंदबाजी अगर इस मैच के अंदर बेहतरीन तरीके से होती तो स्कोर कार्ड में कुछ कमी हो सकती थी और इसका पीछा करने में बेंगलोर की टीम के बल्लेबाजों को भी काफी ज्यादा फायदा हो सकता था, लेकिन खराब गेंदबाजी के चलते बेंगलोर इस मैच को बुरी तरीके से आज हैदराबाद के खिलाफ हार चुकी है। तो वहीं क्रिस गेल ने बयान देते हुए कहा है कि हैदराबाद के खिलाफ बेंगलोर की टीम की तरफ से इस मैच में बल्लेबाजी तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से देखने को मिली है, लेकिन गेंदबाजी काफ़ी ज़्यादा खराब तरीके से देखने को मिली। अगर इस मैच के अंदर बेंगलोर की टीम के गेंदबाजों पर नज़र डालें तो बेंगलोर की टीम के गेंदबाजों ने सभी को निराश किया है और इस मैच में बेंगलोर की टीम को हारने के करीब ले जाने का कार्य किया। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि बेंगलोर की टीम की तरफ से अगर सभी गेंदबाज बेहतरीन गेंदबाजी करते तो रिजल्ट कुछ और हो सकता था, क्योंकि हैदराबाद की टीम ने इस मैच में काफ़ी ज़्यादा रन बनाए और उनका ज़्यादा रन बनाना बेंगलोर के बल्लेबाजों के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। तो वहीं राहुल द्रविड़ ने बयान देते हुए कहा है कि इस मैच में हैदराबाद की टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों की बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली है। हालांकि बेंगलोर की टीम की बल्लेबाजी भी काफ़ी ज़्यादा खराब नहीं रही है, बल्कि उन्होंने अपनी बल्लेबाजी के जरिए सभी को प्रभावित किया है, लेकिन इस मैच में बेंगलोर की टीम को जीत दर्ज करने का मौका नहीं मिला है, तो उसके पीछे बेंगलोर की टीम की खराब गेंदबाजी सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि सभी को मालूम है बेंगलोर की टीम की गेंदबाजी सबसे कमजोर है और यही कारण है बेंगलोर की टीम की गेंदबाजी के आगे हैदराबाद की टीम ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इस मैच में बेंगलोर की टीम को बुरी तरीके से हारने का कार्य किया था। तो वहीं डेल स्टेन ने बयान देते हुए कहा है कि हैदराबाद की टीम के खिलाफ बेंगलोर की टीम को जीत दर्ज करने का मौका मिला था, लेकिन इस मैच में भी बेंगलोर की टीम का आज खराब प्रदर्शन देखने को मिला है। इस मैच के अंदर एक बार फिर से बेंगलोर की टीम की गेंदबाजी काफी ज्यादा निराशाजनक रही है। अगर बेंगलोर की टीम के बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं तो उनके गेंदबाज भी बेहतरीन गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन आज उनके गेंदबाजों ने काफी ज्यादा खराब गेंदबाजी की है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि बेंगलोर की टीम कि अब गेंदबाजी अगर इसी तरीके से आगे भी चलती रही तो मुझे ऐसा लगता है कि बेंगलोर की टीम को इन गेंदबाजों के साथ खेलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनके बिना टीम बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मैच में बेंगलोर की टीम की हार का मुख्य कारण क्या रहा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।